साहिब इल्मो हयात शाह से राजुल होदा, जरा लहक कर बोलिए सुभान अल्लाह। जो हजरात खड़े हैं वो भी जरा दोनों हाथों का फिजा में लहराते हुए सुभान अल्लाह बोले और बोलते हुए बैठ जाएं। साहिब इल्मो हया थे शाह से राजुल होदा, पाई करे रिश्तो होदा थे शाह से राजुल होदा, और था जबी पे उनके रोशन सिद्क गुफ्तारी का नूर, क्यों ना हो शेरे रजा थे शाह से राजुल होदा। था जबी पे उनके रोशन सिद्क गुफ्तारी का नूर, क्यों ना हो शेरे रजा थे शाह से राजुल होदा। हजरात हुजूर शहजादे हुजूर नईम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीरुल हुदा साहब क़िबला ने आपसे गुजारिश किया है। हजरात बड़ी बात है, बड़ी खानकाह के चश्मो चराग आपसे कह रहे हैं और इनकी बात पर आप लब्बैक कहने को तैयार नहीं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपसे फिर मैं मुअद्दिबाना दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात बैठ जाइए। आने वाले उलमाए कराम स्टेज पर तशरीफ फरमा, तमाम तर उलमाए ज़वील एहतराम की शिकायतें हैं कि ये लोग बैठ जाएं। अगर ये बैठते नहीं तो मजमे के अंदर इंतशार पैदा रहेगा, सुनने और सुनाने का एक माहौल नहीं मिल पाएगा। जो हजरात जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आपके जाने से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मगर जो हजरात यहाँ इस महफिल पाक में सुनने के लिए आए हैं, उलमाए ज़वील एहतराम के वो तमाम तर पैगामात को लेने आए हैं और दिल की अथाह गहराइयों में उसे रख कर अपने अमली जिंदगी में दाखिल करने का जज्बा लेकर यहाँ आए हुए हैं, उनसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि बैठ जाएं। हजरात वक्त की बड़ी किल्लत है, अब आइए बिला ताखिर जमात अहले सुन्नत के बेहतरीन खतीब हजरत शहजादे हुजूर नसीर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसूद रजा साहब मिसबाही नायब सरबराही आला मदरसा अहले सुन्नत मदरसा कादरिया नूरिया कादरी नगर बघाड़ू तुदी को आपकी बारगाह मोहब्बत में पेश करने जा रहा हूँ। हजरत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं। आइए इनका खैर मकदम नाराए तकबीर रिसालत की फलक शिगाफ आवाज में कर लिया जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों के फिजा में लहराकर इस्तकबाल की लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा उलमाए ज़वील एहतराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुझे अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेशुमार फजलो एहसान है कि उस अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर इस रूए ज़मीन पर मबूस फरमाया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेशुमार फजल है कि उसने अशरफुल मखलूक़ात की जमात में यानी इंसानों की जमात में हमें पैदा फरमाया। यूँ तो अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात है। कुतुबे तफासिर का अगर आप मुताला करें तो उलमा ने लिखा है कि इस रूए ज़मीन पर तकरीबन 18,000 मखलूक़ात हैं, लेकिन उन तमाम मखलूक़ात में जो सबसे अशरफ और आला मखलूक है जिसको इंसान कहा जाता है, अल्लाह ने उस जमात में हमें पैदा फरमाया। ये उसका बहुत बड़ा फजल एहसान है। और इंसानों की जमात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में पैदा फरमाया और उनकी उम्मत में पैदा फरमाया। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने हमें ईमान वालों की जमात में पैदा फरमाया। ये करम बालाए करम है, नूरुन अला नूर है। ईमान ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम परवरदिगारे आलम ने याद फरमाई और इरशाद फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि तमाम इंसान घाटे में। अब जहन में यह सवाल उठता है, क्या हर इंसान घाटे में है? आज इंसान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। आज इंसान सूरज की शुआओं से बातें कर रहा है।
आज इंसान चांद का सफर कर रहा है, कुरान कहता है इंसान घाटे में है। क्या हर इंसान घाटे में है? कुरान ने आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो इंसान घाटे में नहीं हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए। अल्लाह ने कहीं ईमान वालों की फजीलत को यूं बयान फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि बेशक जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए तो वो जन्नत के बागात में हैं, और ऐसे बागात में हैं कि जिनके नीचे से नहरें जारी। बेशुमार फजाइल अल्लाह ने ईमान वालों को अता फरमाए, लेकिन बहैसियत मुसलमान क्या कभी हमने अपने नफ्स का मुहासबा किया कि एक ईमान वाले को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, एक ईमान वाले के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, एक ईमान वाले के औसाफ क्या क्या होने चाहिए। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की चंद आयतें करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। 5 खूबियां अल्लाह ने इस आयत करीमा में एक मोमिन के लिए इरशाद फरमाई कि जो सच्चा और कामिल मुसलमान होगा उसके अंदर ये 5 खूबियां होंगी। पहली खूबी क्या है? अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, कि सच्चा मुसलमान वो है कि अगर उसके सामने उसके रब का जिक्र किया जाए तो खौफे खुदा की बुनियाद पर उसका दिल डर जाए। ये एक सच्चे मोमिन की खूबी कुरान ने इरशाद फरमाई। पता चला खौफे खुदा ये सच्चे मोमिन के दिल में होना चाहिए। लेकिन अगर आज मुसलमान अपने नफ्स का मुहासबा करे तो नतीजा ये निकलेगा कि आज मुसलमानों के दिल खौफे खुदा से खाली है। आज हमारे दिल में रब का जर्रा बराबर खौफ नहीं है, इसलिए कि अगर रब का खौफ हमारे दिलों के अंदर होता तो हम बुराइयों की तरफ न बढ़ते। आज हमारी कौम के अंदर दुनिया की हर बुराई मौजूद है। शराब नोशी हमारी कौम के अंदर, जुआ हमारी कौम के अंदर, जिना हमारी कौम के अंदर। वजह क्या है कि मुसलमान अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर नहीं रखता। कुरान कहता है सच्चा मुसलमान वो है कि उसके दिल में रब का खौफ होना चाहिए। याद रखो मुसलमानों, अगर रब का खौफ दिलों के अंदर होगा तो तुम बंद कोठरी के अंदर हो या खुले चौराहे पर हो, तुम्हारे कदम कभी बुराई की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तुम हर किस्म के गुनाह से बचते हुए नजर आओगे। ये अजीमुशान नेमत है खौफे खुदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर बेशुमार इनाम व इकराम रखा है। रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में एक जगह इरशाद फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए उसके लिए 2 जन्नत है। आज ईमान वाला एक जन्नत के लिए परेशान है कि हमें जन्नत कैसे हासिल हो जाए, लेकिन रब तबारक व तआला ने जन्नत का जो मुज़दा सुनाया है फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए उसके लिए एक जन्नत का वादा नहीं बल्कि रब ने 2 जन्नत का वादा फरमाया। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब के हुजूर खड़े होने का माना क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं रब के हुजूर खड़े होने का मतलब यह है कि जो दुनिया के अंदर बुराइयों से बच जाए, अपने अमाल की इस्लाह कर ले, नेक काम करे, क़यामत के दिन रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए, उसके लिए 2 जन्नत। और तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर एक बहुत खूबसूरत वाक़या मैं मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूँ। साहिब तफसीर जिक्र करते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स था जिसकी ये आदत थी कि वो इशा की नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अदा करता और उसके बाद अपने वालिदैन की खिदमत के लिए चला जाता। रोजाना का ये उसका मामूल था। जिस रास्ते में उसके वालिदैन का मकान था उस रास्ते में एक खातून रहा करती थी जो बुराई के इरादे से उसे रोजाना दावत दिया करती थी।
लेकिन यह नौजवान अपने निगाहों को नीची करके वहां से गुजर जाता था। लेकिन एक दिन शैतान ने दिल में वसवसा डाला, बुराई का इरादा दिल में पैदा हुआ और बुराई के इरादे से वो नौजवान खातून की दहलीज तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम को उस खातून की चौखट में रखा, रब का ख्याल आया और उसके दिल में रब का खौफ पैदा हुआ, और ऐसा खौफ पैदा हुआ कि वो चीख मारता हुआ गिरा और बेहोश हो गया। वालिदैन तलाश करते हुए उसको वहां पहुंचे, देखा कि बेहोश पड़ा है, उसे उठाकर घर ले गए। जब उसे होश आया, उससे मामले को दरियाफ्त किया, उसने सारे मामलात को बयान किया, और बयान करते करते फिर उसके दिल में रब का ऐसा खौफ पैदा हुआ कि वो चीख मारता हुआ गिरा और उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। लोगों ने रात ही में तजहीज़ व तकफीन कर दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब को जब ये बात मालूम हुई, आप उसकी कब्र पर दूसरे दिन तशरीफ ले गए और हजरत उमर ने उसकी कब्र पर खड़े होकर कुरान मुक़द्दस की यही आयत करीमा पढ़ी, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए उसके लिए 2 जन्नतें हैं। रिवायतों में आता है कि जब हजरत उमर ने ये आयत करीमा उसकी कब्र पर पढ़ी है, कब्र से आवाज आती है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वल्लाह अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी। ये शान है, दिल में अगर रब का खौफ पैदा हो तो अल्लाह पाक ऐसी अजीम शान नेमत उसे अता फरमाता है। ये खूबी आप अपने अंदर पैदा कर। दूसरी खूबी क्या है, मैं बहुत इख्तिसार से बयान करना चाहता हूँ। दूसरी खूबी रब ने फरमाया, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि सच्चा मुसलमान वो है कि अगर उसके सामने हमारे आयतों की तिलावत की जाए तो उसका ईमान पुख्ता हो जाए। कुरान मुक़द्दस की तिलावत की जाए तो सुनकर ईमान ताजा हो जाए। ये सच्चे मोमिन की खूबी है। लेकिन आज मुआशरे का अगर आप जायजा लें तो आज हमें कुरान पढ़ना ही नहीं आता। आज हमने कुरान मुक़द्दस को फकत इसाले सवाब का एक जरिया बना रखा है। घर में किसी का इंतकाल होता है, मदरसे से तलबा को बुलाते हैं, कुरान खानी कराते हैं, इसाले सवाब करते हैं। क्या कुरान के नुज़ूल का मकसद यही है? हरगिज़ नहीं। कुरान के नुज़ूल का मकसद फकत इसाले सवाब नहीं है। कुरान तो मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए नाजिल किया गया था। आज हम कुरान की तालीम से दूर हुए, नतीजा हमारे सामने। आज कुरान को चैलेंज किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए कुरान के औराक को जलाकर हमें ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि कुरान ये दहशतगर्दी की तालीम देता है, हम कुरान को जलाकर खत्म कर देंगे। लेकिन मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अर्ज कर देना चाहता हूँ, कुरान वो कलामुल्लाह है जिसकी हिफाजत खुद परवरदिगार आलम ने अपने जिम्मे करम में ली है। रब इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम कुरान को उतारने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए बहुत से लोग आए मिट गए, मगर कुरान जैसे हमेशा से है सुबह क़यामत तक वैसा ही रहेगा। इसलिए कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप कुरान की तालीम को आम करें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम। और तीसरी खूबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, सच्चा मुसलमान जो होगा वो अपने रब पर कामिल भरोसा रखेगा। तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह की जात पर भरोसा रखना, ये एक सच्चे मोमिन की खूबी। और तवक्कुल कैसा होना चाहिए, उसकी शान क्या होनी चाहिए? तो तवक्कुल ऐसा हो जैसा तवक्कुल हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को था। जब हजरत इब्राहीम को आग में डालने के लिए नमरूद ने आग तैयार किया और आग के शोले जब आसमान से बातें करने लगे तो हजरत इब्राहीम को रब की जात पर ऐसा तवक्कुल था कि अल्लाह ने खुद आग से फरमाया, या नारोकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तो इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई गुलजार। तो ऐसा शानदार, ऐसा तवक्कुल होना चाहिए। तो 3 सिफतें हुई, दिल के अंदर रब का खौफ हो, कुरान की तिलावत हो, रब की जात पर तवक्कुल हो, और चौथी खूबी कुरान ने एक सच्चे मोमिन के लिए इरशाद फरमाई, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, सच्चा मुसलमान वो है
जो नमाजों की पाबंदी करता हो। इस पर उलमा से बारहा आप बयानात सुनते रहते हैं। और पांचवी खूबी इस आयत करीमा में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सच्चा मोमिन वो है कि अल्लाह ने अगर उसे रिज़्क़ दिया है तो उस रिज़्क़ से अल्लाह के राह में कुछ खर्च करे। इन 5 खूबियों को जिक्र फरमाने के बाद कुरान ने गारंटी ली और हतमी फैसला सुना दिया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। जिनके अंदर ये 5 खूबियां होंगी वही हकीकत में मोमिन है। और जो मोमिन है उनका सिला क्या है, कुरान आगे बयान फरमाता है, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम। उनके दरजात रब की बारगाह में बहुत बुलंदो बरतर है। व मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। और अल्लाह की बारगाह में उनके लिए मग़फ़िरत है और इज्जत वाली रोजी। इसलिए आज के इस इजलास से आप ये पैगाम लेकर उठे कि आप भी अपने अंदर इन 5 खूबियों को पैदा करें। तवक्कुल अलल्लाह पैदा करें, खौफ खुदा दिल के अंदर पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह के राह में खर्च करें। इन 5 खूबियों को अपनी जिंदगी के अंदर आप पैदा करें तो याद रखें आपकी दुनिया भी कामयाब होती हुई नजर आएगी और आखिरत भी आपकी बनती हुई नजर आएगी। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।